इक्विटी सेगमेंट्स के 3 बेसिक सेगमेंट्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और अमॉन्ग दीज 3 सेगमेंट्स सबसे कम रिस्क और रिटर्न लार्ज कैप में होता है, सबसे अधिक रिस्क और रिटर्न स्मॉल कैप में होता है और मिड कैप में इन दोनों के बीच का रिस्क और रिटर्न होता है, यानी मिड कैप सेगमेंट्स में मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न। आज हम चर्चा करेंगे इसी मिड कैप सेगमेंट्स की और हमने इस स्टडी में, इस एनालिसिस में 5 टॉप मिड कैप फंड्स को सेलेक्ट किया है और उसकी रैंकिंग दी है। हालांकि ये रैंकिंग जो दी है ये मेरी रैंकिंग है, आपकी रैंकिंग हो सकता है इनसे अलग हो। जैसे जिसको मैंने फर्स्ट पे दिया है हो सकता है वो थर्ड पे हो, जिसको फिफ्थ पे दिया है हो सकता है वो सेकंड पे हो, ये हो सकते हैं, लेकिन टॉप 5 फंड्स यही 5 फंड होंगे। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सपिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। एनालिसिस में मैंने 3 पैरामीटर्स को बेस माना है जिसके बेसिस पर हमने फंड्स को अंडर मिड कैप सेगमेंट शॉर्टलिस्ट किया है एंड दैट आउट ऑफ 3 पहला है रिटर्न एनालिसिस, रिटर्न के बेसिस पर, दूसरा है रिस्क एनालिसिस। रिटर्न एनालिसिस में हमने 5 पैरामीटर लिया है। हमने सबसे पहले वो फंड लिए हैं जो 10 साल पुराना है, कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। 8 ईयर के CAGR में हमने एक पैरामीटर लिया है जिसका कि CAGR मोर देन 15% वैसे फंड को सिलेक्ट किया है। थर्ड में किया एक 5 ईयर CAGR में जिसका मोर देन 15% CAGR है उसको सिलेक्ट किया है। 3 ईयर CAGR में हमने 35% से अधिक जिसका CAGR है उसको शॉर्टलिस्ट किया है और 1 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न जिसमें कम से कम 20% जिसका ट्रेलिंग रिटर्न है उसको हमने इस पर्पस के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। और रिस्क एनालिसिस में हमने 5 पैरामीटर को लिया है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, शॉर्टिने रेशियो, बीटा और अल्फा। इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब यदि इसके आगे बात करते हैं कि तीसरा पैरामीटर जो है वो था एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा कि हमने 3 पैरामीटर को लिया हुआ है, द फर्स्ट वन इज रिटर्न, सेकेंड वन इज रिस्क एंड थर्ड वन इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब जब इसको आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि 10 ईयर्स ओल्ड फंड 17 हुआ करते थे, 8 ईयर CAGR जिसका 15% से अधिक था वैसे फंड 10 थे और 5 ईयर CAGR जिनका मोर देन 15% CAGR था वो 8 फंड थे। 3 ईयर CAGR मोर देन 35% ये 12 फंड्स थे और 1 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न जिसका कि मोर देन 20% ट्रेलिंग रिटर्न था वैसे फंड 14 थे। अब हमने इन 5 पैरामीटर के बेसिस पे 2 पैरामीटर हमने फर्दर सब पैरामीटर डिसाइड किया है कि हमने वैसे फंड को सिलेक्ट किया है जो इन 5 पैरामीटर्स में कॉमन हो। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने सबसे पहले उस फंड को सिलेक्ट किया है जो इन 5 पैरामीटर्स में कॉमन हो। सेकेंड स्टेज में हमने उन फंड्स को सिलेक्ट किया है जो इन 5 में से कम 4 पैरामीटर में कॉमन हो और इसके बेसिस पे हमने जो 4 फंड सिलेक्ट किए हैं वो 4 फंड हैं क्वांट मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, एडलवेसिस और कोटक इमर्जिंग इक्विटी। मैं फिर बता दूं, ये फंड जो सिलेक्ट किया है इन 5 कॉमन एंड 4 कॉमन पैरामीटर्स के बेसिस पे, ये कोई रैंकिंग के हिसाब से ये हमने ये लिखा हुआ नहीं है, ये जस्ट 5 फंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिटर्न्स। 10 ईयर CAGR मीन्स ऑल 5 में से जो 5 में 5 कॉमन है, जो 4 में कॉमन है। और जब इसका 1 ईयर से लेकर 10 ईयर रिटर्न तक देखते हैं तो हम देखते हैं एक बर्ड्स आई व्यू में कि क्वांट का 10 ईयर CAGR 16.51%, HDFC का 1 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न 29.58% और 3 ईयर CAGR में 41.27% क्वांट मिड कैप का। इसी हिसाब से देखें तो फॉर द फर्स्ट ईयर टू 10 ईयर जो ट्रेलिंग रिटर्न और CAGR है उसका डेटा इस तरह। और यदि हम देखते हैं वो कौन से फंड हैं इन 5 में से जो कि ऑल 5 में 5 पैरामीटर्स में कॉमन है और वो कौन कौन से फंड हैं जो इन 5 में से 4 में ही कॉमन है और किस में वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं कि क्वांट मिड कैप ही एक ऐसा फंड है
जो कि ऑल 5 पैरामीटर्स में कॉमन है। एचडीएफसी मिड कैप 5 ईयर्स में एलिजिबल नहीं था और एडेलवेसिस भी 5 ईयर्स में एलिजिबल नहीं था, जबकि इन्वेस्को इंडिया 3 ईयर्स में, जहां कि हमने मिनिमम 35% सीएजीआर रखा था, उसमें एलिजिबल नहीं थे, और 1 ईयर ट्रेलिंग रिटर्न जहां हमने मिनिमम 20% रखा था, उसमें कोटक इमर्जिंग एलिजिबल नहीं था। हालांकि इट्स रिटर्न इज 19.91%, इट इज अप्रोचिंग टू 20%, बट इट वाज नॉट मोर देन 20%। सो इसको हमने 5 में से 4 पैरामीटर्स में ही कॉमन माना है। अब यदि आगे बात करें हम रिस्क एनालिसिस की, ये हमने बातें की रिटर्न बेसिस पे, रिस्क एनालिसिस की बातें की, तो हमने 5 पैरामीटर्स रखे हुए हैं इसमें, जैसे पहले भी चर्चा की हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, शॉर्टिने रेशियो, बीटा एंड अल्फा। जब इन पांचों फंड का ये पांचों पैरामीटर्स रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे यदि हम देखते हैं, तो हम देखते हैं इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है कि सबसे कम अल्फा -0.15, सबसे अधिक अल्फा 11.36, सबसे अधिक स्टैंडर्ड डेविएशन 16.97, सबसे अधिक शार्पे रेशियो इट इज 1.91, सबसे अधिक शॉर्टिने रेशियो इट इज 3.39 एंड सो ऑन। अब समय एनालिसिस और डिसीजन लेने का। जब हम देखते हैं यदि हमें इन पांचों फंड में से रैंकिंग करनी हो, तो उसका क्राइटेरिया और रैंकिंग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे नेगेटिव पॉइंट्स है इन रिस्क के बेसिस पे इन पांचों फंड्स में, वो है अल्फा का -0.15 होना, जो कि इन्वेस्को का होता है। इसीलिए सबसे पहले हमने इन्वेस्को को इन आउट ऑफ 5 फंड्स 5वें पोजीशन पे रखा हुआ है। चौथे पोजीशन पे रखा हुआ है हमने एडेलवेसिस का। क्यों रखा हुआ है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 3rd पे रखा हुआ है हमने क्वांट मिड कैप का। अब क्वांट मिड कैप को 3rd पे रखना, बहुत सारे व्यूअर्स हमसे सहमत नहीं होंगे कि जब क्वांट मिड कैप इन पांचों पैरामीटर्स में एलिजिबल है, ये कॉमन है, और अल्फा सबसे अधिक 11.36% है, शॉर्टिने रेशियो शार्पे रेशियो सबसे अधिक 1.9% है, तब क्वांट मिड कैप को 3rd पोजीशन पे क्यों रखना। मैंने इसको रखा है, ये क्यों रखना इसकी चर्चा करते हैं ड्यू कोर्स। जब इसको 3rd पे रखा हमने, तो 2nd पे रखा हमने कोटक इमर्जिंग फंड। अब 2 ही फंड बचे थे हमारे पास, कोटक इमर्जिंग और एचडीएफसी मिड कैप। हमने एचडीएफसी मिड कैप को 1st पे रखा है। सवाल पहला कि क्वांट मिड कैप को 3rd पे क्यों, एडेलवेसिस को 4th पे क्यों, और इन लोगों एचडीएफसी को टॉप पे क्यों और कोटक को 3rd पे क्यों। इसके जवाब के लिए थोड़ा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट पर भी एक नजर डाल लें, तो हम देखते हैं कि क्वांट मिड कैप, एडेलवेसिस और इन्वेस्को इंडिया, इन तीनों के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है एज ऑन डेट, इट इज लेस देन 3000 करोड़, और क्वांट मिड कैप का सबसे कम है, इट इज 1872 करोड़। अब रिपीट करता हूं मैं कि ये इन्वेस्को को 5th पे रखा था बिकॉज अल्फा इज माइनस, इट इज ए बिग नेगेटिव पॉइंट्स, 5 पे रखना ठीक। एडेलवेसिस का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 2787 रुपए है, इट इज क्वाइट लो यदि हम कंपेयर करें एचडीएफसी से और कोटक इमर्जिंग से। एचडीएफसी का 36,911 करोड़, कोटक इमर्जिंग का 25,918 करोड़, जबकि एडेलवेसिस का 2,787 करोड़। तो ये इन्वेस्को 5th पर पोजीशन पे आ गया। क्वांट मिड कैप में चूंकि काफी कम है, हालांकि एडेलवेसिस से भी कम है, तो आपके विचार से ये कह सकते हैं आप कि क्वांट को आपने 4th पर क्यों नहीं रखा, एडेलवेसिस को आपने 3rd पे क्यों नहीं रखा। इसका एक ही पर्पस है, जैसे पहले बताया कि इन पांचों ही में ये कॉमन है। अल्फा सबसे यदि कंपेयर करें हम एडेलवेसिस से, तो अल्फा इट इज 1.97, यहां अल्फा है 11.36, यहां स्टैंडर्ड डेविएशन यहां शार्पे रेशियो 1.91 और इसका शार्पे रेशियो 1.67। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ क्वांट मिड कैप फंड इज 1872 ओनली, इसको हमने एज दिया है ओवर एडेलवेसिस बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब बच गए एचडीएफसी मिड कैप और कोटक इमर्जिंग में कौन 1st पे रहेगा, कौन 2nd पे रहेगा।
यदि हम 1 ईयर रिटर्न छोड़ के यदि आगे देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो 3 इयर्स में 37.41, कोटक इमर्जिंग में 37.14, इट इज ऑलमोस्ट सेम। 5 ईयर में 13.49 एंड इसमें 15.36, थोड़ा सा कोटक का एज है। 8 इयर्स में इट इज 15.46, इट इज 16.95, कोटक का यहां भी एज है। और 10 ईयर में इट इज 12.32 एंड 21.48। यदि हम 3 to 10 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें लगता है कि कोटक इमर्जिंग को 1 नंबर होना चाहिए और एचडीएफसी मिड कैप को 2 नंबर पे। जबकि मेरा अपना विचार, यदि हम 1 ईयर को भी इंक्लूड करें, हम देखते हैं कि एचडीएफसी 29.58% है, जबकि कोटक इमर्जिंग में 19.91%, मतलब इट इज अराउंड 9% के आसपास एचडीएफसी मिड कैप का रिटर्न बेहतर है। डिस्पाइट द फैक्ट 10 ईयर सीएजीआर कोटक इमर्जिंग का अधिक है और एचडीएफसी का कम है, लेकिन करेंटली जो पोजीशन है आज के दिन में एचडीएफसी बेहतर हो रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये कंटिन्यू करे, इसीलिए हमने एचडीएफसी को 1 नंबर पे रखा है। और हम ये भी देखते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट एचडीएफसी मिड कैप का कोटक इमर्जिंग के बेहतर है, ये भी एक एज है ओवर कोटक इमर्जिंग फंड। सो एचडीएफसी को 1 नंबर, कोटक इमर्जिंग 2 नंबर, क्वान मिड कैप 3, एडलवेसिस 4, इन्वेस्को 5th पोजीशन। इट्स माई परसेप्शन, माई ओपिनियन, लेकिन निर्णय आपको अपने लिए आपको स्वयं लेना है। अब निर्णय लेने की बारी आपकी।